कभी ये सोचा है कि इतिहास के कुछ सबसे बड़े, सबसे जीनियस दिमाग गुमनामी में क्यों खो जाते हैं? आज हम एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी में उतरेंगे जिसने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी, लेकिन जिसे हम लगभग पूरी तरह भुला चुके हैं। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प विचार से शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि इतिहास हमेशा विजेता नहीं लिखते, बल्कि वो लिखते हैं जो एक अच्छी कहानी सुनाते हैं। मतलब ये है कि शोहरत हमेशा सच की नहीं होती, बल्कि एक ताकतवर आइडिया या एक नैरेटिव की होती है। और बस यही सवाल हमें लाइबनिस तक ले आता है। एक ऐसा इंसान जो लगभग हर चीज में माहिर था, भला उसे इतिहास के पन्नों से कैसे मिटा दिया गया? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो ये है गॉटफ्रीड विल्हेल्म लाइबनिज। इन्हें अक्सर इतिहास का आखिरी यूनिवर्सल जीनियस कहा जाता है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने सिर्फ अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ा नहीं, बल्कि ज्ञान के लगभग हर फील्ड में महारत हासिल की थी। अच्छा, जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती है ना, वो है उनके काम का दायरा। अगले कुछ स्लाइड्स में पता चलेगा कि उनका दिमाग कितना विशाल और कितना विविध था। ये देखकर सच में हैरानी होती है। आप देखिए, फिलॉसफी से लेकर अर्बन प्लानिंग तक ऐसा कोई क्षेत्र था ही नहीं जहां लाइबनिज ने अपनी छाप ना छोड़ी हो। और ये कोई ऊपरी ज्ञान नहीं था। मिसाल के तौर पर अरस्तु के बाद लॉजिक यानी तर्कशास्त्र में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का माना जाता है। आज हमारे जितने भी कंप्यूटर हैं, फोन हैं, हर डिजिटल चीज जिस भाषा पर चलती है, बाइनरी सिस्टम यानी 0 और 1 की भाषा, उसका आविष्कार लाइबनिज ने किया था। सोचिए जरा, हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की नींव उन्होंने सदियों पहले रख दी थी। और देखिए, बात सिर्फ थ्योरी तक ही नहीं रुकी। उन्होंने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर भी डिजाइन किया, जो उस जमाने के हिसाब से एक क्रांतिकारी मशीन थी। समझिए कि आज के कंप्यूटर की एक बहुत ही शुरुआती झलक थी वो। और हाँ, कैलकुलस आज के मॉडर्न साइंस और इंजीनियरिंग की रीढ़ की हड्डी। उन्होंने न्यूटन के साथ साथ, लेकिन उनसे बिल्कुल अलग, इंडिपेंडेंटली कैलकुलस को डेवलप किया। सोचिए, एक ही वक्त में दो अलग अलग जगहों पर एक ही क्रांतिकारी आइडिया पैदा हो रहा है। और ये वाला तो सच में भविष्य देखने जैसा है। लाइबनिज ने यह आइडिया दिया कि पदार्थ यानी मैटर ज्यादातर खाली जगह है और वो ऊर्जा के अदृश्य बिंदुओं से बना है, जिन्हें उन्होंने मोनाड कहा। यह सोचना भी कमाल का है कि ये विचार आज की क्वांटम फिजिक्स के कितना ज्यादा करीब है। लेकिन लाइबनिज को पूरी तरह से समझने के लिए हमें उनके दौर की सबसे बड़ी वैचारिक लड़ाई को समझना होगा। ये एक तरह से ब्रह्मांड की आत्मा के लिए एक जंग थी, दो अलग अलग वर्ल्ड व्यूज के बीच एक महासंग्राम। तो ये टकराव था दो दुनियाओं के बीच। एक तरफ थी अरस्तु की दुनिया, जहां हर चीज का एक मकसद था, एक आत्मा थी। और दूसरी तरफ थी देकार्त की नई मैकेनिकल दुनिया, जो बस एक ठंडी बेजान मशीन की तरह थी। और लाइबनिज इन दोनों के बीच एक पुल बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो सवाल फिर वही है, एक ऐसा जीनियस जो दो दुनियाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, वो इतिहास की किताबों से लगभग गायब कैसे हो गया? इसके पीछे दो बहुत बड़ी वजहें थी। तो ये हैं वो दो मुख्य कारण जिनकी वजह से लाइबनिज की विरासत पर धूल जम गई। पहला कारण तो ये था कि उनका काम बहुत बिखरा हुआ था, किताबों में नहीं बल्कि हजारों चिट्ठियों और पर्सनल नोट्स में। और दूसरा, और शायद ज्यादा बड़ा कारण, उनके दुश्मन बहुत शक्तिशाली थे, खासकर सर आइजैक न्यूटन, जिनके साथ कैलकुलस को लेकर उनका विवाद जग जाहिर है। तो अब आते हैं असली बात पर। लाइबनिज की सबसे बड़ी देन क्या थी? उनका सबसे गहरा योगदान क्या था? उनका सबसे बड़ा प्रयास यही था कि इन दो विरोधी दुनियाओं को किसी तरह एक किया जाए। उनका समाधान एक शब्द में था, बल यानी फोर्स। ये उनका तरीका था एक मैकेनिकल दुनिया में आत्मा और मकसद को वापस लाने का। उनका मानना था कि बल ही वो चीज है जो पदार्थ को सिर्फ बेजान टुकड़ों का ढेर होने से बचाती है और उसे एक दिशा और एक उद्देश्य देती है। तो कुल मिलाकर लाइबनिज का मानना था कि ये ब्रह्मांड फंडामेंटली तर्क पर यानी लॉजिक पर आधारित है। नियम जैसे कि 2+2=4 इसलिए सच हैं क्योंकि वो ईश्वर के मन में मौजूद शाश्वत सत्य हैं। उनकी दुनिया में हर चीज का एक कारण था, एक व्यवस्था थी, भले ही वो हमें तुरंत दिखाई ना दे। और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है। लाइबनिज की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास की कहानियां आखिर बनती कैसे हैं और कितने प्रतिभाशाली दिमाग होंगे जो समय की राजनीति और झगड़ों में कहीं खो गए, जिनके बारे में शायद हम कभी जान ही नहीं पाएंगे।